नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसमें से दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके, एक अमीन्स और दूसरा डाइजोनियम लवण। तो आज अमीन से शुरू करते हैं। अमीन्स क्या होते हैं? अमीन जो होता है वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया क्या? NH3। ठीक है, क्या करना हमें, हाइड्रोजन को हटा करके अगर इसकी जगह पर कोई R ग्रुप लगा दिया जाए, R का मतलब कोई एल्काइल समूह लगा दिया जाए, जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग हो सकती है। तो कोई भी एल्काइल समूह या एराइल समूह लगा दिया जाए तो क्या बनेंगे? अमीन्स प्राप्त होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास NH3 है, NH3 में 3 हाइड्रोजन है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ और उसमें एक R जोड़ रहा हूँ। क्या बनेगा? R N H और 2। एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पर एक R लगा दिया, क्या बन गया? RNH2। अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन और है, ऐसे ही हम एक और हाइड्रोजन इसमें से हटा सकते हैं और एक R और जोड़ सकते हैं। क्या बन जाएगा? R2NH। सेम यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो इसको भी हम R से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक R हम फिर से ऐड कर सकते हैं और हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। क्या बनेगा? R3N। ओके, तो अमीन्स क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन को हटा करके उनकी जगह पर कोई एल्काइल समूह या एराइल समूह लगाया जाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी और एक एल्काइल हमने लगा रखा है, 2 हाइड्रोजन है, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक अमीन। जब हाइड्रोजन 1 बचा और उसकी जगह पे हमने 2 एल्काइल लगा दिए तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक अमीन। और जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हमने एल्काइल समूह से प्रतिस्थापित कर दिया तो इसको बोलते हैं तृतीयक। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, प्राथमिक अमीन क्या होंगे? प्राथमिक अमीन वे होंगे जिसमें आप NH3 के प्राथमिक अमीन क्या होंगे? जिसमें NH3 के तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर एक R ग्रुप लगा दिया। बनता क्या है? RNH2। तो ये क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राथमिक अमीन्स। क्या बोलेंगे? प्राथमिक अमीन। पहचानोगे कैसे? नाइट्रोजन से सीधे सीधे अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो कैसा होगा? वो प्राथमिक अमीन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे C2H5NH2। अब देखो यहाँ पे एक R समूह लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पर है, तो ये कैसा हुआ? हमारा प्राथमिक अमीन हुआ। ऐसे ही CH3NH2, ये भी क्या हुआ? प्राथमिक अमीन हुआ, 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल समूह। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दें तो हाँ, ये भी क्या हुआ? हमारा प्राथमिक अमीन हुआ। दिख रहा है आपको? 2 हाइड्रोजन है और एक हमने कोई R समूह लगा रखा है, जैसे यहाँ पे हमने बेंजीन लगा रखी है। ठीक है, तो जिसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे और एक एल्काइल या एराइल समूह होगा उसको बोलोगे प्राथमिक अमीन। ऐसे ही द्वितीयक अमीन किसको बोलेंगे? द्वितीयक अमीन उसको बोलेंगे जिसमें क्या होने वाले हैं? 2 एल्काइल समूह होने वाले हैं और एक हाइड्रोजन होने वाला है। जैसे द्वितीयक अमीन की बात करें तो द्वितीयक अमीन में 2 तो होने वाले हैं एल्काइल समूह, जैसे आप क्या बोल रहे हो? R2NH। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3NH और एक हमने लगा दिया C2H5। तो ये क्या हुआ? एक हाइड्रोजन है यहाँ पर और 2 क्या जुड़ गए? हमने एल्काइल समूह लगा दिए, तो 2 एल्काइल समूह और एक हाइड्रोजन क्या बन गया? द्वितीयक अमीन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लो, CH3NH और C6H5, ये भी क्या हुआ? द्वितीयक। क्यों द्वितीयक है? क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़े हुआ है। जब बात करोगे तृतीयक की तो उसमें क्या होगा? तृतीयक में क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने? किसी न किसी एल्काइल ग्रुप से, जैसे CH3 एंड CH3। तीनों के तीनों क्या है? एल्काइल समूह लगा दिया। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो कैसा होगा? तृतीयक होगा। इंपॉर्टेंट क्या सीखा हमने? पहला कि अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कोई R समूह दिया हुआ है या जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा? प्राथमिक अमीन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 2 क्या जुड़े हुए हैं? एल्काइल समूह, तो ये कैसा होगा? द्वितीयक अमीन। नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है और सारे के सारे R3 जुड़े हुए हैं, मतलब सारे के सारे R जुड़े हुए हैं, एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो वो क्या होगा? तृतीयक अमीन। ठीक है,
याद रखो हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन है प्राथमिक अमीन, नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन है द्वितीयक अमीन, नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है आपको तृतीयक अमीन। ठीक है, इतनी बात हो गई। कैसे बोलोगे प्राथमिक अमीन की परिभाषा कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्काइल समूह से या एराइल समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त अमीन को क्या बोलेंगे, प्राथमिक अमीन कहते हैं। ठीक है, ध्यान से अपनी कॉपी पेन उठाइए और उसको लिख लीजिए। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, RNH2। ये जो क्रियात्मक समूह है RNH2 इसका नाम होता है क्या, एमिनो। क्या नाम होता है, एमिनो। ठीक है, तो प्राथमिक अमीन में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, एमिनो। द्वितीयक अमीन की क्या होगी परिभाषा कि अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर जो अमीन बनती है उसको द्वितीयक अमीन बोलते हैं। इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, ये वाला NH, तो इसको क्या बोलते हैं, इमीनो। एमिनो कब था, जब NH2 था। इमीनो कब है, जब NH है। और जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन हमने किसी एल्किल या एरिल समूह से प्रतिस्थापित कर दिए तब जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, तृतीयक अमीन होगी। और तृतीयक अमीन में जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा, N। ठीक है, N यानी कि N और इसके 3 बॉन्ड, तो ये क्या होगा क्रियात्मक समूह। और इस क्रियात्मक समूह का क्या नाम है, नाइट्राइलो। क्या नाम है, नाइट्राइलो। तो याद रखना NH2 अमीनो, NH इमीनो और जब N है तो नाइट्राइलो, क्रियात्मक समूह, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर बात करते हैं संरचना की। क्या होगी इसकी संरचना, तो तुम्हें पता है NH3 की संरचना कैसी होती है। NH3 में 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं और एक क्या होता है, लोन पेयर या एकाकी युग्म, है ना। ऐसी संरचना होती है, कुछ आपको याद होगा। एक क्या है ये, लोन पेयर, और बाकी के 3 क्या होते हैं, हाइड्रोजन। इसकी ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय। अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ज्यामिति चतुष्फलकीय, लेकिन आकार की बात करें तो कैसा होगा, पिरामिडीय। क्यों, क्योंकि हमें जब हम देखते हैं तो हमें ये लोन पेयर्स नहीं दिखते, तो इसका जो आकार होता है वो पिरामिडीय। ठीक है, आकार कैसा होगा, पिरामिडीय। ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे R लगाते जा रहे हो, तो नाइट्रोजन, ये अब बताओ ये कैसी अमीन हो गई। यहाँ पे देख रहा हो तुम कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। कैसी अमीन है ये, प्राथमिक। ऐसे ही जब 2 हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पे 2 एल्काइल समूह लगा दोगे तब क्या हो जाएगी, ये द्वितीयक। तो ये कैसी हो गई, द्वितीयक। ऐसे ही ये कैसी हो जाएगी आपकी, जब तीनों R लगा दोगे तो तृतीयक। ठीक है, तो जब 1 हाइड्रोजन, जब 2 हाइड्रोजन है तो प्राथमिक, 1 हाइड्रोजन है तो द्वितीयक, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो तृतीयक। ठीक है, याद रखो इसमें जो कोण था चतुष्फलकीय वो कितना था, 109 डिग्री और 28 मिनट। इतना होता है कोण, 109 डिग्री 28 मिनट। हाइड्रोजन को हटा करके धीरे धीरे उसकी जगह पर कोई बड़ा ग्रुप लगा रहे हो, R लगाते जा रहे हो, तो R और R क्या होंगे, एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे होंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन छोटे समूह हैं, एक दूसरे के पास आ सकते हैं, लेकिन R जो होगा वो बड़ा समूह है और एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर रहेंगे। तो कोण क्या होगा, जैसे जैसे R की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वाला कोण जो होगा इनके बीच का वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो कोण होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर कोण 109 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा होगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे कोण भी जो क्या है वो बढ़ रहा है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नामकरण की, कि इनका नाम कैसे लिखोगे। नामकरण में 2 टाइप के नाम, एक तो आप सामान्य नाम पढ़ते हो, तो पहले बात करते हैं सामान्य नाम की और उसके बाद बात करेंगे IUPAC की। ठीक, तो सामान्य नामकरण में क्या करना है, जो अमीन्स हैं उनको एल्किल अमीन से या फिर एरिल अमीन के रूप में इनका नाम लिखा जाता है। कैसे, एल्किल अमीन या तो एल्किल अमीन के रूप में लिखोगे, एल्किल अमीन, और अगर तुमने बेंजीन जैसा कुछ सिस्टम लगा रखा है तो उसका नाम क्या लिखोगे, एरिल अमीन लिखोगे। क्या मतलब है इसका, उदाहरण से समझते हैं। देखो, नाइट्रोजन से जुड़े हुए समूह जितने भी हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बात करो N, ठीक है, इधर हमने जोड़ दिया C2H5, इधर हमने जोड़ दिया CH3 और हाँ ठीक है, और ये लगा दिया H। ये हमारे पास कोई अमीन दे रखी है। ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 समूह हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आप जानते हो, C2H5 है, इसका नाम क्या होता है, एथिल। ठीक,
इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो हमें जब भी नाम लिखना है, सामान्य नाम, तो क्या देखना है कि नाइट्रोजन से कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं और वो किस अक्षर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इनका नाम कैसे लिखोगे, एल्किल अमीन की तरह। तो पहले ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका नाम लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो भाई मेथिल एम से शुरू है, एथिल ई से शुरू है, कौन सा पहले आएगा, ई वाला पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल, फिर मेथिल, और लास्ट में हमें क्या लगा देना है, एमीन। तो एथिल मेथिल एमीन, हिंदी में भी लिख सकते हो एथिल मेथिल एमीन। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, C2H5 NHC2H5। अच्छा, अब इसमें देखोगे इधर भी C2H5 लिखा हुआ है और इधर भी C2H5 लगा हुआ है, यानी कि कितने समूह हमारे पास हैं, 2 समूह हैं जो एक जैसे हैं। क्या लिखोगे इसका नाम, इसका नाम भी एथिल, इसका नाम भी एथिल, तो सीधे सीधे डाई एथिल, 2 तो हो गए एथिल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, अमीन। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल अमीन। वेरी इंपॉर्टेंट, नामकरण कॉमन नेम भी आता है और आपका IUPAC नेम ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं, सामान्य नाम भी और IUPAC नाम भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा रखा है आपने, इसको बोलते हैं फेनिल C6H5। क्या बोलते हो, फेनिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सीधे सीधे फेनिल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एमीन। ठीक है, फेनिल एमीन। और इसका एक और साधारण नाम होता है, इसको और किस नाम से जानते हो, एनिलीन से जानते हो। ठीक है, तो 2 नाम है इसके, फेनिल अमीन या फिर एनिलीन। एक और नाम है इसका, IUPAC नाम जब आप देखोगे तब आएगा। ठीक है, तो C6H5NH2 बेंजीन और NH2 क्या हुआ, फेनिल अमीन या फिर एनिलीन। इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, CH3NH और CH3 क्या हो जाएगा इसका, दोनों तरफ CH3 लगा रखा है, क्या हो जाएगा, डाई, और कौन सा ग्रुप है, मेथिल, तो डाई मेथिल एमीन। ठीक है, कॉमन नेम आसान है, क्या देखना है, बस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए समूह हैं उनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम लिख दो। जैसे अगर एथिल और मेथिल दोनों है तो कौन सा पहले आएगा, एथिल वाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नाम लिख देना है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, IUPAC नामकरण की। IUPAC नामकरण में क्या है, जब भी बात करोगे IUPAC नामकरण की, ठीक है, तो उसमें क्या, 1 डिग्री अमीन, जो प्राथमिक अमीन है, जो प्राथमिक अमीन है उनका नाम कैसे लिखोगे आप, एल्केनामीन की तरह, एल्केन, और उसमें लास्ट में क्या जोड़ देना, अमीन। तो 1 डिग्री जो अमीन है उनका नाम लिखोगे एल्केनामीन की तरह। ठीक है, और 2 डिग्री जो अमीन है उनका नाम लिखोगे 2 डिग्री जो अमीन है उनका नाम लिखोगे आप एन एल्काइल एल्केनामीन की तरह। ठीक है, ध्यान रखना, ये अभी एग्जाम्पल से समझ जाओगे। 3 डिग्री जो अमीन है उनका नाम कैसे लिखोगे, एन डाई एल्काइल एल्केनामीन की तरह। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। 1 डिग्री अमीन का नाम कैसे लिखोगे, एल्केनामीन की तरह। 2 डिग्री अमीन का नाम कैसे लिखोगे, एल्किल अमीन की तरह। 3 डिग्री का एन डाई एल्किल अमीन की तरह। ठीक है, एन डाई एल्किल एल्केनामीन की तरह लिखोगे। इतनी बात ठीक है। अब एक नियम यहाँ पे ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से अगर तृतीयक अमीन की बात करो तो तीनों तरफ क्या जुड़े होंगे, एल्काइल समूह जुड़े होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए NCH3 जोड़ दिया, इधर हमने C2H5 और इधर हमने जोड़ दिया C3H7। ठीक है, जो ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जब बात करोगे आप तृतीयक अमीन की तो तीनों तरफ क्या जुड़े होंगे, कार्बन वाले समूह। प्रधान श्रृंखला उसको मानना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। ठीक, जो प्रधान श्रृंखला होगी उसका नाम लिखोगे एल्केन की तरह, एल्केनामीन की तरह, और जो बाकी श्रृंखलाएं होंगी उनको आप एल्काइल की तरह लिखोगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 है, C2H5 है और C3H7 है। किसमें कार्बन की श्रृंखला, किसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो C3H7 में। तो ये हो गई हमारी प्रधान श्रृंखला। इसका नाम लिखोगे कैसे, एल्केनामीन की तरह। बाकी की जो दोनों चीजें हैं उनका नाम कैसे लिखोगे, एल्किल की तरह। तो इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तुम्हें पता है इसका नाम क्या है, मेथिल। इसका नाम क्या है, एथिल। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, एथिल या मेथिल, पहले आएगा एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, एन एथिल। ओके, फिर एन से फिर जुड़ा हुआ है दूसरा, तो एन मेथिल
एन एथिल, एन मेथिल, और उसके बाद टोटल कार्बन जो हमारी प्रधान श्रृंखला थी उसमें कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या यूज करते हो, प्रोपेन। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगा देना है, अमीन। तो हो गया ये एन एथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन, यही इसका नाम हो गया। एक और लिखते हैं, जैसे आसान सा एक लिखते हैं, CH3NH2, CH3NH2। अब इसमें एक ही लगा हुआ है ये मेथिल, और इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है, तो इसका नाम, ये कौन सी प्राइमरी अमीन है, आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्राइमरी अमीन है, इसका नाम कैसे लिखना है, एल्केनामीन की तरह। तो क्या लिखोगे, मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन, तो मेथेन नामीन, मेथेनामीन। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, CH3NHC2H5। ठीक, पहले कौन सी अमीन है ये, एक हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन हो गई। ठीक है, सेकेंडरी अमीन का नाम कैसे लिखना है, एन एल्काइल एल्केनामीन की तरह। ठीक, जो ज्यादा कार्बन है उसका नाम लिखोगे एल्केनामीन की तरह, जो कम कार्बन वाला है उसका नाम लिखोगे एल्किल की तरह। ठीक, तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है NH, ये CH3, तो CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो ये हो गया एन मेथिल। सबसे बड़ी श्रृंखला में कितने कार्बन, 2। 2 के लिए क्या यूज करते हो, एथेन, तो एन मेथिल एथेन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, अमीन। क्या नाम हो गया इसका, एन मेथिल एथेनामीन। ठीक, और इसके बाद एक और चलो कर लेते हैं, CH3NC2H5 और C2H5। अब क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे एक तो CH3 है, बाकी के दोनों क्या है, C2H5 है ना, बाकी के दोनों क्या है, C2H5 है। अब क्या करोगे, इन दोनों में दो दो कार्बन है, तो किसी एक को भी आप प्रधान श्रृंखला मान लेते हो। ठीक है, माना हमने, ये क्या हो गई हमारी प्रधान श्रृंखला, और इसका नाम कैसे लिखोगे, एल्केनामीन की तरह। बाकी की जो 2 चीजें हैं इनका नाम आगे लिख दोगे कैसे, एल्किल की तरह। क्या मतलब है कहने का, तो एथिल है ये, और ये क्या है, मेथिल, तो पहले क्या आएगा, एथिल, तो ये हो गया एन एथिल, फिर एन से क्या जुड़ा है, दूसरी चीज, ये मेथिल, एन एथिल एन मेथिल, और टोटल कार्बन कितने, 2। 2 के लिए क्या यूज करते हो, एथेन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एमीन। ठीक है, एन एथिल एन मेथिल एथेनामीन। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको IUPAC नामकरण। अब इसके बाद एक और सिस्टम आते हैं, एराइल अमीन्स, जिसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ा हो। क्या 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 अब एक और सिस्टम आते हैं जिसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, जिसमें बेंजीन ग्रुप सीधे नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, इनको आप बोलते हो क्या, एराइल अमीन्स। क्या बोलते हो, एराइल अमीन्स या एरिल अमीन, हिंदी में एरिल अमीन। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन से सीधे कोई बेंजीन रिंग जुड़ी हो, उनको क्या बोलते हो, एरिल अमीन। इनका नाम कैसे लिखते हो, तो इनका नाम लिखा जाता है, इनका IUPAC नाम होता है बेंजीनामीन। बेंजीन रिंग लगा रखी है आपने, तो सीधे सीधे इनका नाम हो जाता है बेंजीनामीन, बेंजीन, और उसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, अमीन। ठीक, तो बेंजीनामीन, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीनामीन। अभी थोड़ी देर पहले इसका आपने कॉमन नेम पढ़ा था, कॉमन नेम, साधारण नाम क्या था इसका, एनिलीन, और या तो फिर इसका एक और साधारण नाम था, कौन सा, फेनाइल अमीन। ठीक है, फेनिल अमीन। ठीक, ये दोनों इसके साधारण नाम है, ये वाला इसका IUPAC नाम है। अब अगर मान लो ऐसे लिखा हो NHCH3, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसमें से हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, CH3। ठीक, CH3 का नाम क्या, मेथाइल, N से लगाया है तुमने, तो सीधे सीधे हो गया है N मेथाइल, कौन सा ग्रुप लगाया, मेथाइल, और इस ग्रुप का नाम पहले से तुम्हें पता है क्या, बेंजीनामीन, तो सीधे सीधे N मेथाइल बेंजीनामीन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको फटाफट से करना है, IUPAC नाम सभी का लिखना है। IUPAC नाम लिखने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे CH3, पहला एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 NH2। क्या नाम होगा इसको, 1 2 3, टोटल कार्बन 3। 3 के लिए क्या यूज करते हो, प्रोपेन, जल्दी जल्दी से करना है। 3 के लिए क्या यूज करते हो, प्रोपेन, लास्ट में क्या लगा देंगे, अमीन, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेनामीन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, CH3 CH3, और ये लगा दिया हमने NH2। ठीक, प्रधान श्रृंखला हमारी ये वाली,
इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी ये 2 नंबर पे आएगा, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तब भी ये 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1, 2 और 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, प्रोपेन। लास्ट में क्या लगा दोगे, अमीन, तो प्रोपेनामीन। ठीक है, इसके बाद CH3 N CH3 और CH3, क्या नाम होगा इसका, किसी एक को भी क्या मान लोगे, प्रधान श्रृंखला। हमने इसको मान लिया ये हमारी मेन श्रृंखला है। ठीक है, दोनों बाकी क्या समूह है, मेथिल है, तो क्या होगा N, N। ठीक, फिर दोनों ही क्या है, मेथाइल, इसीलिए हमने N, N लिखा है, N, N डाई मेथाइल। ठीक, ये हो गया इन दोनों का नाम। अब इसको हमने प्रधान श्रृंखला माना है, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, मेथेन, तो NN डाई मेथाइल मेथेन एमीन। ठीक है, NN डाई मेथाइल मेथेनामीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सबको ध्यान से करना है। चलो एक और, C2H5 N CH2 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 और CH3। एक और इसमें ग्रुप लगा लेते हैं, C3H7। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। पहले ये चीज देखना है कि कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, किसमें कार्बन की संख्या कितनी है। जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसको प्रधान श्रृंखला मानोगे, उसका नाम लिखोगे एल्केनामीन की तरह। बाकी के दोनों चीजें हैं उनको, बाकी के दोनों समूह हैं उनको नाम लिखोगे, उनका नाम लिखोगे एल्किल की तरह। ठीक, तो देखना है इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1, 2, 3 और 4। तो कौन से ज्यादा है, ये वाले, तो इसका नाम लिखोगे एल्केनामीन की तरह, बाकी दोनों का नाम लिखोगे एल्किल की तरह। तो ये कौन सा समूह है, 2 कार्बन है एथिल, 3 कार्बन है प्रोपिल। ठीक है, एथिल और प्रोपिल में कौन पहले आएगा, एथिल किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, हो गया N एथिल। ओके, फिर N से जुड़ा है ये, तो N प्रोपिल, N एथिल, N प्रोपिल। टोटल कार्बन 1, 2, 3, 4। 4 के लिए क्या यूज करते हो, ब्यूटेन। 4 के लिए क्या यूज करते हो, ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लगा देना है, अमीन। ठीक है, तो क्या हो गया, N एथिल N प्रोपिल ब्यूटेनामीन, N एथिल N प्रोपिल ब्यूटेनामीन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लेने आपको, एक बार फिर से अपनी आप से इनको समझने की कोशिश करनी है। NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 इसमें समूह है, पहला तो ये NH2 एमीन वाला, और दूसरा ये डबल बॉन्ड। किसको आप प्रियोरिटी दोगे, NH2 को। ठीक है, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से इसको कम नंबर मिलेगा, तो 1, 2 और 3। ठीक, 3 कार्बन टोटल है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, प्रोप। ठीक है, फिर 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो प्रोप 2 इन, और 1 नंबर पे क्या है, एमीन, प्रोप 2 इन 1 एमीन। ये हो गया इसका IUPAC नाम, प्रोप 2 इन 1 एमीन। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल, BR लगा दिया हमने, NH2। इस ग्रुप का नाम तुम्हें पता है, एनिलीन होता है या फिर बेंजीनामीन होता है। ठीक है, अगर इसको 1 नंबर मान लो क्योंकि ये क्रियात्मक समूह हमारा मेन है, तो 1, 2, 3 और 4। तो 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 4। 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो और बेंजीनामीन, 4 ब्रोमो बेंजीनामीन, 4 ब्रोमो बेंजीनामीन। क्यों, क्योंकि 4 नंबर पे लगा था ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो बेंजीनामीन। तो इस तरीके से आप IUPAC नाम लिख सकते हो किसी भी एमीन का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है हमारा एमीन्स को बनाने की विधियां। एमीन्स को बनाते कैसे, ठीक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो पहली विधि है वो ये कि एल्किल साइनाइड या फिर एमाइड, नाइट्रो एल्केन तथा ऑक्साइम के अपचयन द्वारा। ठीक, तो क्या हम पढ़ने वाले हैं, बनाने की विधियां। उसके अंदर जो पहली विधि है नंबर 1, वो क्या है, एल्किल साइनाइड। पहली जो विधि है वो है एल्किल साइनाइड एमाइड
नाइट्रो एल्केन तथा ऑक्साइम के अपचयन द्वारा। तो पहली चीज क्या है, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड क्या, R⁻C⁻N, ठीक है। किसके साथ अपचयन करा रहे हो आप, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रेट। इसका काम क्या होता है, ये 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और 4 हाइड्रोजन से इसका अपचयन होता है, ठीक है। क्या होने वाला है, 4 हाइड्रोजन है, पहली बॉन्ड ओपन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। ऐसे ही नीचे की दूसरी बॉन्ड ओपन होगी, 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए थे उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, R⁻C, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए हैं तो CH2 और 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड करे हैं तो RCH2NH2, ठीक है। पहली चीज अपचयन करा रहे हो किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन्स को ऐड कर देगा, ठीक। एल्किल साइनाइड से सीधे सीधे हमने क्या बना लिया, प्राथमिक अमीन। ध्यान देना कौन सी अमीन बनी है, 1 डिग्री या फिर प्राथमिक अमीन। कौन सी अमीन बनी, प्राथमिक अमीन, ठीक। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एमाइड। एमाइड क्या होते हैं, R⁻C⁻O⁻NH2, ठीक। फिर से आप किसके साथ इसका करा रहे हो, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, जिसका काम क्या है, 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके H2O अलग कर देंगे। बाकी के जो 2 बॉन्ड है वो कौन अटैच कर लेगा, 2 हाइड्रोजन वहां पे अटैच हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, RCH2NH2 और बाकी के 2 H2O, ठीक है। बाकी के 2 हाइड्रोजन बना लेंगे H2O। फिर से बोल दे रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बन गए और बाकी के 2 हाइड्रोजन C से जुड़ गए, RCH2NH2। ये भी कौन सी अमीन बनी, प्राइमरी अमीन। तो यहाँ से भी हमको क्या मिली, प्राइमरी अमीन मिली, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो क्या होते हैं, नाइट्रो एल्केन RNO2। R की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप, और उसमें क्या लगा हो, NO2। अगर NO2 लगा है तो ये क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन। इसका जब भी आप अपचयन कराओगे तो किसके साथ कराओगे, SnHCl के साथ, SnHCl के साथ और C2H5OH की उपस्थिति में। C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में SnHCl के साथ इसका अपचयन कराना है। SnHCl का काम क्या है, ये 6 हाइड्रोजन देगा, 6 हाइड्रोजन। 6 में से 2 तो नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। 2 नाइट्रोजन से जुड़ गए, क्या बन गया, RNH2, ठीक है। बाकी के यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचे थे और 2 ऑक्सीजन बचे थे। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेंगे, 2H2O। तो इस तरीके से समझ के आपको याद करना है, आसान होगा, आसानी से याद हो जाएगा। अब एक बात आती है ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या होते हैं, तो आपने कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी कीटोन की रिएक्शन किससे कराओगे, NH2OH। NH2OH का नाम क्या था, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। ये क्या करता है, H2O निकल जाता है, ठीक है। H2O निकल जाता है और H2O की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, C⁻NOH, ठीक है। H2O, यहाँ का जो H है ये 2 H और ये O, ये दोनों मिलकर के निकल जाते हैं और क्या बन जाता है, C⁻N और OH, ठीक। प्लस अब ये हमारा क्या बन गया, ऑक्सिम। ऑक्सिम बन गया। ऑक्सिम का हमें क्या कराना है, अपचयन। फिर से किसके साथ अपचयन कराओगे, लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रेट के साथ। क्या काम होगा, 4 हाइड्रोजन देना। 4 हाइड्रोजन दे करके सीधे सीधे क्या बना लेगा, CH, और ये क्या बन गया, NH2, और प्लस बाकी का क्या बन जाता है, H2O। तो ये भी कैसी हो गई हमारी, प्राइमरी अमीन। तो ध्यान देना, जितने भी मेथड हैं यहाँ पे भी प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन और ये भी प्राइमरी अमीन। तो एल्किल साइनाइड, एमाइड, नाइट्रो एल्केन या ऑक्साइम के अपचयन से हमें कौन सी अमीन मिल रही है, प्राइमरी अमीन मिल रही है। इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस कन्वर्जन में काफी यूज आती हैं, ठीक है। दूसरा मेथड जो है हमारा वो क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, RN⁻C। RCN अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं साइनाइड, और उल्टा कर दिया हमने, RNC कर दिया तो ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका रिएक्शन हम किससे कराना है, जल अपघटन करा रहे हो तो किससे रिएक्शन होने वाली है, H2O से। क्या ऐड कर दोगे, 2H2O। किसकी उपस्थिति में, कोई ना कोई अम्ल होना चाहिए, हमने HCl ले लिया।
अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हो, क्या बनाना है तुम्हें, अमीन, तो RNH2 हो गया। और बाकी की चीजें क्या बनी, HCOOH, इसका नाम फार्मिक अम्ल। ये हमेशा ही बनेगा फार्मिक अम्ल। यहाँ पर आप कोई भी R लोगे हमेशा तुम्हें फार्मिक अम्ल बनेगा, और प्लस ये क्या मिलेगी तुम्हें, प्राइमरी अमीन मिलेगी। ठीक, तो इससे भी हमें क्या मिलेंगी, प्राइमरी अमीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। उदाहरण के लिए मान लो हमने क्या, C2H5NC, इसका नाम क्या होगा, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। इसके साथ रिएक्शन करा दी किसकी, इसका करा दिया हमने जल अपघटन 2H2O। अम्ल की उपस्थिति में क्या चीज बना लेगा, NC की जगह पे क्या कर देना है, NH2, यानी C2H5NH2 और प्लस HCOOH। फार्मिक अम्ल हर बार तुम्हें मिलेगा। ये क्या मिल गई, एथिल एमीन। क्या बन गया, एथिल एमीन। और ये कैसी अमीन है, प्राइमरी अमीन है। तो आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से भी हमेशा क्या मिलेंगे आपको, प्राथमिक अमीन मिलती है। उसके बाद नंबर 3 आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 क्या है, हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ मैन या हाफ मान इसको बोलते हैं, हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी हमेशा क्या मिलेंगी तुम्हें, 1 डिग्री अमीन ही मिलेंगी, प्राइमरी अमीन ही बना सकते हो इसका यूज करके भी। ठीक, क्या होने वाला है, एमाइड्स की अभिक्रिया, पेन पेपर उठा करके लिख लेना। एमाइड्स की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH। ठीक, किसकी अभिक्रिया, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ एक बार। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा किससे, ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार जैसे NaOH या फिर KOH, ठीक है, के साथ कराने पर क्या मिलेंगे, हमेशा प्राथमिक अमीन मिलते हैं। क्या चीज होने वाला है, एमाइड क्या होता है, एमाइड्स होते हैं RCONH2। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको चाहो तो RC⋯ONH2 ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीजें हैं। मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो RCONH2 एमाइड्स हो गए। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, Br2 और प्लस 4KOH। क्या बनेगा, ये वाला CO ग्रुप जो होता है ये निकल जाता है, और सीधे सीधे R जो है वो किससे जुड़ जाता है, NH2 से। तो क्या बन गया, RNH2। कौन सी अमीन, प्राइमरी अमीन। प्लस तुमने 2 Br ले रखे हैं, तो यहाँ के दो K यूज होंगे, और क्या बन जाएगा 2KBr। ठीक, प्लस 2 K यहाँ पर बचे, तो वो हो गए K2। एक कार्बन ये हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे तो बन जाएगा K2CO3। अब देखो ध्यान से, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे, तो यानी कि अब क्या बचा, ये 2H2O। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। ध्यान से एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया किसके लिए यूज होगी, 1 डिग्री अमीन्स को बनाने के लिए, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या होना है कि एमाइड्स को कन्वर्ट कर देना है, किसमें, अमीन्स में कन्वर्ट कर देना है। एमाइड में से एक CO जो समूह है वो निकल जाता है, और R जो है वो सीधे किससे जुड़ जाता है, NH2 से जुड़ जाता है। किसके साथ अभिक्रिया होगी, तो Br2 के साथ अभिक्रिया होगी, किसकी उपस्थिति में, किसी न किसी प्रबल क्षार जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। एमाइड को कन्वर्ट कर देंगे सीधे सीधे अमीन में। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लेना पेन पेपर उठा करके। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार से कराने पर, NaOH तथा KOH की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक अमीन्स बनते हैं। ठीक, और यही आपके जो है प्रयोगशाला विधि है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एथिल अमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो प्रयोगशाला विधि में आपको यही विधि लिखना है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि यही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्मिट अभिक्रिया। तो स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, कोई भी आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, हाइड्राजोइक अम्ल से। हाइड्राजोइक अम्ल क्या है, N3H। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया हमारा, और ये क्या है, हाइड्राजोइक अम्ल N3H, हाइड्राजोइक अम्ल। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। ठीक है, सांद्र H2SO4
और क्लोरोफॉर्म, सांद्र H2SO4 और क्लोरोफॉर्म क्या होता है CHCl3। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने से क्या बनने वाले हैं, अमीन्स बनते हैं। तो क्या बन जाएगा, सीधे RNH2 और प्लस यहाँ से CO2 निकल गई और यहाँ से N2 निकल गया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, स्मिट अभिक्रिया से भी आप प्राथमिक अमीन ही बनाओगे। स्मिट अभिक्रिया से भी प्राथमिक अमीन ही बनती हैं। कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सांद्र H2SO4 या CHCl3 की उपस्थिति में अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है और निकलते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, तो दोनों ही गैस निकलती हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है आपका गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया द्वारा। अब इसमें क्या होता है, इससे भी आप केवल और केवल प्राथमिक अमीन ही बना सकते हो, और वो भी कैसे, एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब उसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगी। ठीक है, तो केवल और केवल एलिफैटिक प्राथमिक अमीन ही आप इसमें बना सकते हो। केवल और केवल प्राथमिक अमीन, वो भी एलिफैटिक ही आप इसमें बना सकते हो। क्या होगा कि जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है, रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखना। थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है ये, दिस इज कॉल्ड योर थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, NH3 से। अमोनिया की उपस्थिति में जब भी रिएक्शन कराओगे H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से 2H और एक ये ऑक्सीजन मिल करके H2O निकाल देंगे और ये वाला N यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या बन जाता है, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है थैलीमाइड। क्या बनता है, थैलीमाइड, और इसी वजह से इसको बोलते हैं थैलीमाइड अभिक्रिया। क्या बना, थैलीमाइड। इसके बाद इसकी रिएक्शन करा देनी किससे, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। H2O निकल जाएगा, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, H2O निकल जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O N, ये K बन गया, C डबल बॉन्ड O दिस। इसका नाम पोटेशियम थैलीमाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम लगा दिया हमने और ये थैलीमाइड था तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। उसके बाद इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, उसके बाद इसकी अभिक्रिया कराएंगे, हमें जो भी एमीन चाहिए वो R के रूप में लेंगे और X, यानी कि किसी न किसी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, जो एल्किल समूह हमें चाहिए होगा वही हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेना है। जैसे अगर हमें C2H5 एथिलअमीन बनानी है, अगर हमें एथिलअमीन बनानी है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, C2H5Cl। ठीक है, तो हमें जो एथिलअमीन है वो बन जाएगी। तो ध्यान देना, जो भी आपको अमीन बनानी है वही वाला समूह यहाँ पर रखना है। ठीक, क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड ये वाली, और यहाँ पे क्या लग गया, R। क्या निकल गया, KX, ये दोनों मिलकर के निकल गए, बच गया R। अब इसका हम क्या करा देंगे, पूर्ण जल अपघटन, यानी कि H2O से रिएक्शन कराओगे अम्ल की उपस्थिति में। क्या होगा, ये वाली बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती हैं। क्या ले रखा है आपने, H2O, यानी कि HO और H। ठीक है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हुई, OH इस कार्बन से जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया। ऐसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए HOH ये ले रखा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुई, ये हाइड्रोजन इधर और ये OH इससे जुड़ गया। ठीक, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। ये बॉन्ड्स टूट गई, इनकी जगह पे क्या लग गया, OH, तो C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुई और इसकी जगह पे क्या लग गया, OH, तो C डबल बॉन्ड O OH। इसको बोलते हैं क्या, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल, और प्लस क्या बचा था, RN, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ गया, तो दूसरी चीज हमारी क्या बनी, RNH2। और ये कैसी अमीन बनी हमारी, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन बन गया और प्लस थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड को अगर फिर से गर्म कर दोगे, अगर इसको गर्म कर दोगे तो ये फिर से किस में बदल जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड में। ठीक, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और हमें
1 डिग्री अमीन जो होते हैं वो मिलते रहते हैं। पेन पेपर उठा करके इन सारी चीजों को लिख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं? RMgX, है ना। क्या लेने वाले हो? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इससे लगभग हर एक चीज बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या ले रखा हमने? RMg और Cl, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करानी? हमको क्लोरेमीन से रिएक्शन करानी हमेशा। ClNH2, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है क्लोरेमीन, इसका नाम क्लोरेमीन। क्या निकलने वाला है? ये MgCl2, MgCl2 निकल जाएगा और बन जाएगा RNH2 प्लस MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड अलग हो गया और हमें क्या मिल गई? अमीन मिल गई। कौन सी अमीन है? प्राइमरी अमीन मिलती है, ठीक है। हेडिंग डाल देना, भौतिक गुण। पहला, अमीन कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। सारे के सारे अमीन कैसे होंगे? रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। दूसरा, जितने भी निम्न अमीन है, ठीक है, जितने भी निम्न अमीन है उनकी स्मेल कैसी होगी? उनकी जो गंध होती है वो अमोनिया के जैसी होती है। और जितने भी उच्च अमीन है अमोनिया के जैसी होती है, और जितने भी उच्च अमीन है उनकी गंध कैसी होती है? मछली के जैसी होती है, ठीक है, फिश के जैसी होती है। निम्न अमीनों की गंध अमोनिया की जैसी, उच्च अमीनों की गंध मछली के जैसी। फिर तीसरी चीज आती है कि ये जितने भी अमीन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अमीन्स होते हैं वो सब के सब क्या हैं? जल में विलेय है। इनकी जल में विलेयता का कारण क्या है? हाइड्रोजन बंध। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जल में विलेय होते हैं, ठीक है। और विलेयता भी प्राइमरी अमीन्स की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी अमीन्स की होती है, और फिर टर्शरी अमीन्स की होती है। प्राथमिक अमीन सबसे ज्यादा विलेय, फिर द्वितीयक अमीन, फिर तृतीयक अमीन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्राथमिक अमीन की बात करोगे तो R, N, H और H। अब ये दो तरफ से क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर H2O और इधर भी H2O, ठीक है। दो तरफ से क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जब बात करोगे सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन में तुमने क्या किया? N और एक तरफ तो पहले ही R लगा दिया, तो इधर से तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। एक ही यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसके साथ ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे इसलिए ज्यादा विलेयता थी। इसके बाद यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बन रहा है तो इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी? कम विलेयता हो जाएगी। और अगर तुम तृतीयक अमीन की बात करोगे तो तुमने तीनों के तीनों क्या लगा दिए? R लगा दिए। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, तो इसकी विलेयता क्या होगी? बहुत ही कम होगी, ठीक। लगभग अविलेय होगा या बहुत ही कम विलेयता होगी, इतना समझो। सबसे ज्यादा विलेयता प्राथमिक अमीन की, फिर द्वितीयक अमीन की, फिर तृतीयक अमीन की, ठीक। अब प्राथमिक अमीन में भी जिनका अणुभार क्या है? ज्यादा है, उनकी विलेयता कम। जैसे अगर तुम्हारे पास दो चीजें हैं प्राथमिक अमीन में, एक CH3NH2 और दूसरा C2H5NH2, ठीक है। इसका अणुभार कम होगा, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो जिनका अणुभार कम है उनकी विलेयता क्या होगी? ज्यादा। तो इसकी विलेयता ज्यादा, इसकी विलेयता कम। लिख लेना। सबसे पहले प्राथमिक अमीन सबसे ज्यादा विलेय, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। और प्राथमिक अमीन में भी कम कार्बन वाले ज्यादा विलेय होते हैं ज्यादा कार्बन वालों की तुलना में, ठीक है। इसमें अधिक कार्बन है तो ये कम विलेय होगा, और ये वाला कम कार्बन है तो ये वो ज्यादा विलेय होगा, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। अमीन जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। लुईस क्षार का मतलब क्या है? ये सब के सब क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं। आपने देखा होगा जब अपने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें क्या था? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर उपस्थित था। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं दे सकते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी युग्म है, क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर जो एकाकी युग्म है उसको ये दान में दे सकते हैं, और इसी वजह से ये क्या है? लुईस क्षार है। अब इनकी क्षारकता का क्रम क्या होता है? तो इनकी क्षारकता का क्रम याद रखना, सबसे ज्यादा जो क्षारीय होते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी अमीन्स, ठीक है। उसके बाद जो क्षारकता होती है वो किनकी होती है? तृतीयक अमीन्स की। और उसके बाद जो क्षारकता होती है वो किसकी होती है? प्राथमिक अमीन की। और सबसे लास्ट में अमोनिया की, ठीक। अमोनिया से तुलना कर रहे हैं तो ये तुम्हारा द्वितीयक अमीन सबसे ज्यादा, फिर तृतीयक अमीन, और फिर प्राइमरी अमीन, और लास्ट में अमोनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इससे कई बार प्रश्न आया बहुविकल्पी में। सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी? द्वितीयक अमीन की। फिर क्षारकता किसकी है? तृतीयक अमीन की। फिर क्षारकता किसकी है? प्राइमरी अमीन की। और सबसे कम क्षारकता किसकी है? अमोनिया की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। तो पहली जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, कई बार पूछी गई है, वो है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में से केवल और केवल प्राथमिक अमीन ही होंगे। केवल और केवल प्राथमिक अमीन ही हैं जो इस अभिक्रिया को देंगे, ना ही द्वितीयक वाला देगा और ना ही तृतीयक वाला देगा। इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसका यूज करते हैं हम किसके लिए? प्राथमिक अमीनों के परीक्षण के लिए। ठीक है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया केवल और केवल प्राथमिक अमीन देते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक अमीनों के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक, क्या होने वाला है कि प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं, और इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही बैड होती है, बहुत ही दुर्गंध युक्त होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि आइसोसाइनाइड बनते हैं। ठीक है, जैसे ही बनेंगे हमें पता चल जाता है उसकी स्मेल से। स्मेल इतनी दुर्गंध युक्त होती है, ठीक है, कि हमें पता चल जाता है कि हाँ, कार्बिल अमीन अभिक्रिया हो रही है और इसके अंदर क्या है? प्राथमिक अमीन उपस्थित है। क्या रिएक्शन होगी? प्राथमिक अमीन जो होंगे वो रिएक्शन करने वाले हैं। तो RNH2 प्लस किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया होगी। क्या बनते हैं? एल्किल आइसोसाइनेट बनते हैं, RNC प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। इंपॉर्टेंट पॉइंट है RNC, आइसोसाइनाइड। इनको हम बोलते हैं क्या? आइसोसाइनाइड। RNC आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही दुर्गंध युक्त होते हैं। केवल और केवल ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन से अभिक्रिया देते हैं। कार्बिल अमीन अभिक्रिया केवल और केवल प्राइमरी अमीन्स देंगे। इनको प्राथमिक अमीनों की परीक्षण के लिए यूज करते हैं। नंबर 2, हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है? एल्किल अमीन, ये भी केवल और केवल कौन देंगे? प्राइमरी अमीन ही देंगे। कौन देगा? प्राइमरी अमीन देगा। सेकेंडरी अमीन नहीं देंगे और टर्शरी अमीन भी क्या होंगे? नहीं देंगे। ठीक, केवल और केवल कौन देगा? प्राइमरी अमीन देने वाला है। एल्किल अमीन, ठीक, प्राइमरी अमीन को किसके साथ गर्म करने वाले हो? CS2, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करना है। कार्बन डाइसल्फाइड गर्म करने पर क्या बनेगा? डाइथायो कार्बेमिक अम्ल बनता है। चलो देखते हैं, RNH2। इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S। ठीक, ये हो गया क्या? कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बनेगा? सबसे पहले RNH, C, डबल बॉन्ड S एंड SH। ठीक है, जैसे C डबल OH होता है, C डबल बॉन्ड OH, वैसे ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड S बॉन्ड SH। इसका नाम होता है N एल्किल। N पे क्या लगा है? एल्किल। ठीक है, डाइथायो, N एल्किल डाइथायो। थायो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे S लगा हुआ है। डाइथायो कार्बेमिक अम्ल, कार्बेमिक एसिड। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कराने पर क्या बन जाता है? R, ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और प्लस क्या चीज अलग हो जाती है? HGS और प्लस 2HCl। ये जो HGS होता है, HGS, इसका अवच्छेद कैसा होता है? ब्लैक कलर का। तो ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है। और प्लस ये हमारा क्या बन गया? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RNCS, RNCS एल्किल आइसोथायोसाइनेट प्लस HGS
प्लस 2HCl। ठीक, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये जो बना है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, सरसों के तेल की जैसी होती है। और सरसों के तेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मस्टर्ड ऑयल। इसी वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, क्या बनते हैं, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनते हैं, जिसकी गंध कैसी होती है, सरसों के तेल की तरह होती है। इसी वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या करा तुमने, एल्किल अमीन की रिएक्शन किससे कराई, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म किया। गर्म करने पर यह क्या बन गया, एन एल्काइल डाइथायो कार्बेमिक अम्ल बनाता है, जो कि मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अपघटित होकर किसमें बदल जाता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट में। ठीक है, जो कि कैसी होती है, सरसों के तेल की जैसी गंध होती है, जिस वजह से इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कौन सी, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब ये वाला हिंसबर्ग अभिकर्मक बहुविकल्पीय में कई बार पूछा गया है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर इसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक की, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन होनी है, प्राइमरी अमीन के साथ। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी अमीन के साथ करके देखते हैं। प्राइमरी अमीन को क्या लिखते हो, RNH2, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस तरफ लिख रहा हूँ, क्यों, उसका रीजन अभी आप समझ जाओगे। एक हाइड्रोजन वहां से उठा करके यहाँ लिख दिया, क्या निकलने वाला है, ये HCl निकल जाएगा। HCl निकाल दो, बाकी की जो चीजें हैं उनको ऐड कर दो। SO2NHR, ठीक है, SO2NHR और प्लस HCl। ठीक है, क्या चीज ऐड कर दी तुमने, HCl को निकाल दिया, NHR ऐड कर दिया। इसको क्या बोलते हो, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होते हैं, क्षार में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मतलब अगर जो ये चीज बन रही है, इसको अगर हम क्षार में घोलें तो ये क्या होंगे, क्षार में घुल जाएंगे। क्षार का मतलब NaOH या KOH जो भी चीज है, अगर इसमें घोलना चाहोगे तो ये वाली चीज जो बनी एन बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये क्षार में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। किससे बना है ये, प्राइमरी अमीन हमने ले रखा है। जब बात करोगे सेकेंडरी अमीन की अभिक्रिया, तो सेकेंडरी अमीन की अभिक्रिया इससे कराओगे। सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं, HNR और R। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, बाकी के क्या लगे हुए हैं, R लगे हुए हैं। ठीक है, फिर से क्या निकाल देना है, HCl निकाल दो, बाकी की चीजें ऐड कर दो। क्या बन गया, SO2N, यहाँ पे R और प्लस HCl। अब ये जो बना N डाई एल्काइल, दो ग्रुप लगे हुए, तो N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब जो सेकेंडरी अमीन हमने लिया था, तो सेकेंडरी अमीन से जो ये ग्रुप, ये जो यौगिक बन रहा है, ये क्या होता है, क्षार में अघुलनशील होता है। मतलब कि क्षार में ये नहीं घुलेगा, जो बनने वाला उत्पाद है वो क्षार में नहीं घुलेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तृतीयक अमीन की, तो तृतीयक अमीन जो होती हैं इस बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। NR3 क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो HCl निकलेगा नहीं, और HCl निकलेगा नहीं तो ये कोई ना कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को अगर अलग अलग करना है तो इस अभिकर्मक के द्वारा किया जा सकता है। कैसे, अगर प्राइमरी अमीन होगी तो जो उत्पाद बनेगा N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, वो क्या होगा, क्षार में घुलनशील होगा।
अगर सेकेंडरी अमीन होगी, द्वितीयक अमीन होगी, तो जो उत्पाद बनेगा NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड वो क्या होगा, क्षार में आघुलनशील होगा। और अगर तृतीयक अमीन होगी तो वो अभिक्रिया ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें, नेक्स्ट अभिक्रिया है 4 नंबर हमारी एसिलीकरण। एसिलीकरण, इंग्लिश में एसिलेशन। एसिलेशन, एमीन की अभिक्रिया किससे करानी है, CH3COCl से। हमें कौन सा ग्रुप, एसाइल ग्रुप जो है उसमें ऐड करना है। एसाइल ग्रुप क्या होता है, एसिलीकरण का मतलब होता है कि COCH3 को ऐड करना। किसी भी यौगिक में COCH3 को अगर तुम जोड़ रहे हो तो क्या बोलता है, क्या बोला जाता है उसको, एसाइलेशन या फिर एसिलीकरण। क्या करने वाले हो, RNH2 एमीन, RNH2 कौन सी अमीन है, प्राथमिक अमीन, प्लस किसके साथ रिएक्शन करा दी हमने, CH3COCl के साथ। वही चीज होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl निकाल दोगे, बाकी की चीजें एज इट इज लिख दोगे। तो RNH, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, NH बचा, फिर बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, और प्लस एक चीज क्या निकल गई, HCl। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है N। N पे क्या जुड़ा हुआ, कोई एल्किल समूह, N एल्किल, और इस पूरे को NHCOCH3 क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। एसिटामाइड हिंदी में लिखोगे तो एसिटामाइड। ठीक, एसिटामाइड, N एल्किल एसिटामाइड। ओके, जैसे अगर ये प्राइमरी अमीन हमने ले रखा था, अगर द्वितीयक अमीन लोगे तो RNH, ये R प्लस CH3COCl क्या बन जाएगा, HCl निकल गया, क्या बन गया, RNH, सॉरी H तो निकल गया, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3। क्या नाम हो जाएगा इसका, NN डाई एल्किल एसिटामाइड। लिख दे रहा हूं, NN हिंदी में लिख रहा हूं, NN डाई एल्किल एसिटामाइड। अब सोच के बताओ, यहाँ पे भी क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। क्या तृतीयक अमीन जो होगी वो अभिक्रिया करेगी, तृतीयक अमीन अभिक्रिया करेगी क्या, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो HCl निकलेगा नहीं। तो इस वजह से जो तृतीयक अमीन है वो CH3COCl के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया हम देख रहे हैं, तो CH3 CH2 NH2। एग्जाम्पल के लिए हमने प्राथमिक अमीन ले रखी है। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, नाइट्रस अम्ल होता है आपका HNO2। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, जो कि किससे मिलकर के बन जाता है, NaNO2 और प्लस HCl। इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो ये HNO2 दे देता है। ठीक है, तो प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराने पर ताप कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर क्या बनता है, डाइजोनियम लवण बनता है, CH3CH2, और जो NH2 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, डाइजोनियम लवण। प्राथमिक अमीन से जो डाइजोनियम लवण बन रहा है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, अस्थायी होता है, और ये तुरंत ही अपघटित हो जाता है। जल की उपस्थिति में तुरंत ही अपघटित हो जाता है। किसमें अपघटित होगा, CH3CH2OH, जहाँ पर N2 था, CH3CH2OH, जो भी R ग्रुप ले रखा है आपने, एल्कोहल बना देना है उसको, और प्लस N2 अलग हो जाती है, और N2 नाइट्रोजन गैस अलग हो गई, और प्लस क्या बन जाता है, HCl। ठीक, तो क्या बनते हैं प्राथमिक अमीन, जब भी आप लोगे प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर क्या बनते हैं, एल्कोहल्स बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ कराने पर
क्या बनते हैं, प्राथमिक अमीन की जगह पे आप ये लिख सकते हो RnH2, है ना। RnH2 की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराने पर क्या बनते हैं, हमेशा ROH बनेंगे, अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये अमीन्स वाला पार्ट खत्म होता है। इसके बाद तो डाइजोनियम लवण वाला पार्ट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। बेंजीन डाइजोनियम लवण वाला वो अगले वीडियो में करेंगे।